हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 11 फिजिक्स की एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करवा रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क की डेरिवेशन की थी। उन दोनों के फॉर्मूलाज इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर की डेरिवेशन में यूज़ हम करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया है सिलेंडर, एक सर्कुलर सिलेंडर जिसके मास को कैपिटल एम के साथ डिनोट करेंगे। उसका जो रेडियस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो उसका रेडियस होगा उसे कैपिटल आर के साथ, और ये जो सिलेंडर की लेंथ है इसे स्मॉल लेटर एल के साथ डिनोट किया गया है। इस वीडियो में इसके दो केसेस करेंगे। एक में तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर हम निकाल रहे हैं, एक तो हम जेड एक्सिस जो इसका सिमेट्रिक एक्सिस है, और एक में जो एक्सिस है वो हम कुछ इस तरह से जो सिलेंडर की लेंथ के परपेंडिकुलर एक एक्सिस के साथ इसे का फार्मूला ड्राइव करेंगे। और सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने लिया है, सबसे पहले हम इसमें एक स्मॉल सिलेंडर कंसीडर करेंगे जो कि इस पिंक कलर से जो सिलेंडर बनाया गया है इसके अंदर ये जो ब्लू कलर से एक छोटा सा होलो सिलेंडर शो किया गया है, और जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस है स्मॉल एक्स, और इसकी जो थिकनेस है, जो इसकी चौड़ाई है, जो वो क्या है डी एक्स। इसकी थिकनेस है डी एक्स, और इसका अपने सेंटर से जो इसका रेडियस बन रहा है वो है स्मॉल एक्स। अब हमने निकालना है इसका मास, जो छोटा सा सिलेंडर लेट लिया गया है। तो पहले हम टोटल सिलेंडर का मास को हमने कैपिटल एम से डिनोट किया है। तो अगर इसका वॉल्यूम, जो सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो लेंथ को हमने एल लिया है। तो जो पाई आर स्क्वायर एल है, पाई आर स्क्वायर एल अगर है सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है, तो उस समय उस सिलेंडर का जो मास कितना है वो है कैपिटल एम। ठीक कह रहा हूँ मैं। और इसी तरह से अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें जो इस सिलेंडर का होगा, इसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा, तो जो ये सिलेंडर है ये भी किस तरह से बना है, रिंग की एक्सटेंशन से बना है। जैसे एक छोटी सी रिंग है, ठीक है, उसके ऊपर हमने एक और रिंग रख दी, उसके ऊपर एक और रिंग रख दी। ऐसे ही अगर रिंग रखते जाएंगे तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, ऐसे सिलेंडर की शेप ले लेगा। ठीक है, तो अगर हम इसका मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे। या कह लो वॉल्यूम कैसे निकलेगा इसका, पहले तो ये सर्कुलर रिंग के अकॉर्डिंग ले तो उसका फार्मूला क्या है, होता है सर्कमफ्रेंस का 2 पाई आर, 2 पाई एक्स हो गया, और इसकी कुछ थिकनेस भी है, ये सिंपल रिंग नहीं, थिकनेस भी है डी एक्स, तो थिकनेस भी कंसीडर करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम इसको डी एक्स से भी मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट डाल दिया मैंने, यानी कि मल्टीप्लाई डी एक्स। ठीक है, और ये कोई एक रिंग नहीं है, बहुत सी रिंग्स से बना हुआ, तो ऐसे तो हम हाइट भी कुछ क्रिएट कर रहा है जो जिसे हम स्मॉल एल लिख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर एल भी यूज़ करेंगे, लेंथ। ठीक है, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। कैसे, पहले हमने बोला कि ये जो सिलेंडर होता है इसे स्मॉल स्मॉल रिंग से ही, एक के ऊपर एक रिंग से के स्टैंड से बना हुआ होगा। तो जो रिंग का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो यहाँ पर जो आर है जो इसका रेडियस है एक्स माना, तो 2 पाई एक्स लिख दिया। अब इस जो रिंग है इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस भी है, उसे भी हमें लेना होगा डी एक्स, और ये बहुत सारी रिंग है तो उसके लिए कुछ लेंथ क्रिएट करेगा, तो एल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर जो वॉल्यूम है हम इस जो स्मॉल सिलेंडर बीच में लिया गया है होलो सिलेंडर उसका ले, तो हम क्या लिखेंगे, 2 पाई एक्स डॉट डी एक्स डॉट एल। ठीक है, जब कह लो मल्टीप्लाई एल कह सकते हो। तो उस समय इसका मास क्या होगा, जिसे छोटा सा मास को हम डी एम बोलेंगे, वो क्या होगा, तो एम अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। एम कौन सा, ये वाला मास, पाई आर स्क्वायर, ये आर कौन सा है, यहाँ पे कैपिटल आर डालते हैं। ठीक है,
कैपिटल आर, तो पाई कैपिटल आर स्क्वेयर एल, ठीक है। और इसको करेंगे मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 पाई एक्स डॉट डी एक्स डॉट एल, ठीक है। तो पाई के साथ पाई कैंसिल, एल के साथ एल कैंसिल, तो क्या बचा, तो डी एम की वैल्यू क्या आई, कैपिटल एम अपन आर स्क्वायर, यही बचा। तो ये जो 2 है अगर यहाँ पर लगा दें, और ये एक्स डी एक्स बचा है, एक्स और डी एक्स। अब ये मास किसका निकाला, छोटा सा मास किसका, ये इसका मास है जो हमने अंदर एक छोटा सा सिलेंडर कंसीडर किया हुआ, छोटा सा सिलेंडर। तो रिंग के लिए हमने मास लिया था, रिंग के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने क्या मानी थी, इसका कौन सा फॉर्मूला ड्राइव किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग का एम आर स्क्वेयर, एम मतलब मास और आर मतलब रेडियस उसका हो गया। लेकिन उस समय इसमें थिकनेस का रोल नहीं था। तो अब जब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस छोटे से सिलेंडर का निकालेंगे डी आई, तो उस समय मास यानी कि छोटा सा मास जो कि हमने डी एम लिखा है वो लेंगे, जो कि है 2 एम एक्स डी एक्स, और अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर, साथ में डिस्टेंस रेडियस मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से छोटे से सिलेंडर का डिस्टेंस है, रेडियस है उसका स्मॉल एक्स, उसका क्या करना है स्क्वायर, तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर लिखना होगा। लेकिन हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है टोटल सिलेंडर का, तो टोटल सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन लेना होगा। तो ये मैंने यहाँ पर ऐसे इंटीग्रेशन ले लिया डी आई का, ठीक है। और इस तरफ का भी इंटीग्रेशन लेंगे। अगर यहाँ पर हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर रखना होगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन सी होगी जो चेंज नहीं होती, सिलेंडर का मास फिक्स है और इसका रेडियस भी फिक्स है, और 2, तो 2 m अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 कैपिटल M अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर हमने बाहर रख दिया, और ये x और x स्क्वायर क्या है, एक्स क्यूब है, और यहाँ पर dx। अब यहाँ पर लिमिट फिल करनी है, लिमिट क्या फिल करेंगे, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की लिमिट क्या होगी 0 से I, क्लियर। और यहाँ पर x क्या है, ये एक्सिस रोटेशन से डिस्टेंस है, ये 0 डिस्टेंस भी हो सकता है और कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम r तक। तो यहाँ पर बच्चों मैं 0 डाल रहा हूँ और यहाँ पर कैपिटल R। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन I आएगा, 0 से I यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस तरफ 2m अपॉन आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको इंटीग्रेशन पता है ना, पावर को 1 प्लस कर देते हैं और वही पावर नीचे आ जाती है। कैसे, जैसे एक्स क्यूब है इसकी 1 पावर बढ़ा दी जाती है इंटीग्रेशन में और वही नीचे लिख दी जाती है अपॉन में। और यहाँ पर लिमिट हम लिखेंगे r 0 to r और यहाँ 0 से I। अब ये लिमिट जब इसमें फिल करेंगे, ये लिमिट जब इसमें फिल की जाएगी तो ये लिमिट कुछ इस तरह से फिल होगी, कैपिटल I माइनस 0, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, बीच में माइनस फिल किया जाता है। इधर 2 कैपिटल M, यहाँ पर ध्यान से समझना आर स्क्वेयर है। अब r और 0 लिमिट फिल करेंगे ना, पहले अपर लिमिट फिल करेंगे, x की पावर 4 है, अगर यहाँ r फिल करें तो क्या हो जाएगा, r की पावर 4 हो जाएगी ना, r की पावर 4 और नीचे 4। अगर यहाँ पे 0 फिल करते हैं तो होल पार्ट्स 0, तो यहाँ 0, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं 0 की। अब यहाँ पर कटिंग करें तो ये आर स्क्वेयर इस r की पावर 4 से कट हो जाएगा, जो आर स्क्वेयर है इस r की पावर 4 से कट हो जाएगा। चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, तो क्या आएगा, ये 2 कैपिटल M, तो यहाँ से ध्यान से समझें, तो ये आर स्क्वेयर जब इस r की पावर 4 से कट होगा तो क्या बचेगा, आर स्क्वेयर बचेगा, और ये 2 और ये 4 भी आपस में कट होंगे तो नीचे क्या बचेगा, अपॉन 2, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 इससे कट कर 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे रब कर देता हूँ, इस पर फ्लोट लगा दें, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने
ये 2 इससे कैंसिल होकर अपॉन में 2 आ गया। अब नेक्स्ट केस में हम लेंगे जो एक्सिस होगा वह परपेंडिकुलर टू द सिमेट्रिक एक्सिस। कहने का मतलब जो ये सिमेट्रिक एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर एक्सिस लेंगे। ठीक, तो अब समझे जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो परपेंडिकुलर है टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जो ये हमने एक्सिस बनाया सी डी एक्सिस, अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि परपेंडिकुलर है इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो इसकी लेंथ है इससे ये परपेंडिकुलर है एक्सिस सी डी। ठीक है, तो लिख दिया जो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और इसमें भी हम बच्चों हमने स्मॉल सा एलिमेंट्री कंसिडर किया, छोटा सा पार्ट, एक लेटर लिया है, एक डिस्क छोटी सी ली है। तो एक डिस्क के अगर मल्टीपल डिस्क भी रख दी जाए तो भी ये सॉलिड सिलेंडर बन सकता है। जैसे मान लें हम 5 रुपीज़ का कॉइन, अगर कॉइन्स के ऊपर कॉइन्स हम रखते जाएं तो वो भी सिलेंडर बन सकता है। वैसे एक छोटी सी डिस्क यहाँ पर हमने लेटर लिया है जिसका एक्सिस है एक्स एक्स डैश, ये हमने एक्सिस मान लिया है। और इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस को डी एक्स, थिकनेस को जो इसकी हम लिख देते हैं यहाँ पर, वो क्या लिखेंगे डी एक्स। और इसकी जो ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो सी डी एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो सी डी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वहाँ से जो इसका डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल एक्स माना है। ठीक है, आपने क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। ये जो इस डिस्क का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है वह स्मॉल एक्स है, और जो इसकी थिकनेस है उसे हमने डी एक्स लिखा है। ठीक है, और इसकी पूरी लेंथ को स्मॉल एल, जैसे कि ऊपर पहले से लिखा हुआ। मास इसका कैपिटल एम होगा और रेडियस वही, जिसका रेडियस होगा जो यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक होगा कैपिटल आर। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस तरफ इसकी लेंथ होगी L/2, और ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी लेंथ को माना हुआ है -L/2, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इधर L/2 इधर -L/2। तो बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब अगर हम इस छोटी सी डिस्क का मास निकालें तो यहाँ पर वही स्टेप हमने लिख लिया कि अगर वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एल, क्या है, अगर ये वॉल्यूम है तो उस समय कितना मास होता है, तो वो हम लिखेंगे कैपिटल एम, जो मास होगा उस समय। ठीक है, और अगर 1 यूनिट हो तो कितना होगा कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, क्योंकि आर हमने कैपिटल डालना तो कैपिटल यहाँ पे कर दिया। तो अब हमें इस डिस्क का वॉल्यूम पता होना चाहिए। इस डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा, बहुत सिंपल है बच्चों। अब ध्यान समझिए, ये डिस्क पूरी तरह से फील्ड है ना, तो इसका एरिया पहले हमें पता होना चाहिए, और एरिया को अगर उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो वॉल्यूम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एरिया है, जो सर्कुलर है ना, तो वो है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे तो एरिया है, लेकिन जब एरिया को उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, जब थिकनेस भी उसमें साथ ऐड होगी तो ये वो छोटी सी डिस्क का वॉल्यूम हो गया। अगर ये डिस्क का वॉल्यूम है तो उस समय छोटा सा डी एम कितना होगा, इससे इस वैल्यू को करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर एल को जब मल्टीप्लाई किया जाता है इस छोटी सी डिस्क के वॉल्यूम से, तो कैंसिल होगी कुछ वैल्यू, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और डी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी एम की वैल्यू आ जाती है एम अपॉन स्मॉल एल और डी एक्स। अब बच्चों जो डिस्क होती है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला हम कर चुके हैं, जो कि होता है 1/4 कैपिटल एम आर स्क्वायर। ये फार्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क जब अपने डायामीटर, ये जो एक्सिस जो है इसका एक्स डैश जो इसका डायामीटर है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का, उसका फार्मूला है 1/4 एम आर स्क्वायर। तो इसका अपने डायामीटर के लॉन्ग, जो कि उसका है एक्स डैश, अगर ये एक्सिस इसका हो तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, पहले तो 1/4 लेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग,
फिर इसका DM लेंगे। DM हम यहाँ पर निकाला अभी अभी, छोटा सा मास, जिस छोटी सी डिस्क का मास होगा उसको DM से शो किया गया है। तो उसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल M अपॉन L और dx, ठीक है। उसके बाद है R का स्क्वायर, तो R तो इसका भी कैपिटल ही होगा ना। अगर यहाँ से लेकर पूरे सिलेंडर का जो कैपिटल R है, वही छोटी सी डिस्क का भी जो रेडियस क्या है वो भी कैपिटल R है। तो यहाँ पर फिर हम लेंगे कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर आप चाहे तो 1 लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग CD एक्सिस क्या होगा इसका। तो यहाँ पर हम थ्योरम यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस वाली, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज़ होगा। और निकालने क्या जा रहे हैं हम यहाँ पर बच्चों निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, ऑफ डिस्क का, किसके अबाउट, एक्सिस कौन सा है, अबाउट CD एक्सिस, CD एक्सिस, ठीक है। और इसके लिए कौन सी थ्योरम हम यूज़ करेंगे, फ्रॉम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, फ्रॉम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो जो ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बताती है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनी एक्सिस होगा CD का, वो इक्वल होगा दो सम के इक्वल होगा, दो चीज़ों के। पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस डिस्क के एक्सिस का है, सेंटर से गुजर रहा है, और सेकंड ये प्रोडक्ट होगा उस डिस्क के मास का और डिस्टेंस जो कि दो पैरेलल एक्सिस है, एक तो CD एक्सिस है, एक एक्स डैश एक्सिस क्या है, आपस में पैरेलल है। इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा जो कि x हमने लिया हुआ स्मॉल x, उसके स्क्वायर के, ठीक है। तो आई एक्स डैश हम निकाल चुके हैं, DM का मास भी हमें पता है, ये निकाला है, और एक्स स्क्वायर तो हमने साथ ही लिखना है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे CD इक्वल, इसका हम निकाल चुके हैं 1/4 M अपॉन L dx कैपिटल R का स्क्वायर प्लस DM की वैल्यू ये है M अपॉन स्मॉल लेटर L dx, और साथ में क्या है, साथ में इस फॉर्मूले में क्या लगाना था, इन पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है x उसका स्क्वायर। अब हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इनका करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो CD इक्वल कॉन्स्टेंट वैल्यू बच्चों आपको पता बाहर की तरफ रखेंगे, तो 4 कैपिटल M कैपिटल L, तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये सिलेंडर का मास है, लेंथ भी उसकी फ़िक्स है और रेडियस भी फिक्स है। तो इन सब को आप करो बाहर इंटीग्रेशन के साइन से, कैपिटल M R स्क्वायर अपॉन L, और अंदर क्या रहेगा इंटीग्रेशन ये dx। उस तरफ भी M और L तो फिक्स है, तो M और L तो रहेंगे बाहर, इंटीग्रेशन में क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर और ये dx। अब इनकी लिमिट फिल करनी है। जो लिमिट क्या है, लिमिट इसकी 0 से L/2, या अगर -L/2 से +L/2 हो सकती है। तो लिमिट आपने फिल करनी है यहाँ पर -L/2, जो लेंथ है उसकी, L/2 जो एक्सिस से इसकी लेंथ बनती है, जो CD एक्सिस है उससे जो इसका डिस्टेंस बनता है, -L/2 से L/2, इधर भी -L/2 से +L/2। अब जब इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या वैल्यू आएंगी, CD जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग इस CD एक्सिस के है, ये इक्वल हो जाएगा 1/4, देखो यही उतार रहा हूँ मैं, ये कांस्टेंट वैल्यू है M कैपिटल R स्क्वायर अपॉन L, और बीच में क्या वैल्यू आएगी, देखो इसके बीच में कुछ भी नहीं ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर इस इंटीग्रेशन साइन और dx के बीच में कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, जो d के पीछे वाली वैल्यू होती है ना वेरिएबल, वही होता है x।
तो यहाँ पर लिमिट लिख दी -L/2, इधर L/2 प्लस डालकर इधर है कैपिटल M अपॉन कैपिटल L, कैपिटल M अपॉन कैपिटल L। और इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, x की जो भी पावर होती है वह 1 बढ़ जाती है और वही नीचे आ जाती है। जैसे यहाँ पर x की पावर 2 है, ये 3 हो जाएगी और अपॉन में भी 3 आएगा, x³ अपॉन 3। और यहाँ पर लिमिट लिख देंगे -L/2 ये वाली और ये प्लस L/2। ठीक, अब नेक्स्ट ये लिमिट यहाँ पर फिल की जाएगी। अब यहाँ पर कैलकुलेशन आपको ध्यान से देखनी होगी। देखो ये 1/4, यहाँ पर कैपिटल M/r² अपॉन L। अब यहाँ पर जब मैं लिमिट फिल करूँगा तो क्या करूँगा, पहले अपर लिमिट यानी कि L/2, फिर लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट में माइनस है और एक माइनस हमने खुद भी लगाना होता है, तो 2 माइनस हो गए ना, तो माइनस माइनस प्लस L/2 यहाँ लिखेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पर कैपिटल M अपॉन कैपिटल L और लिमिट पुट होगी, ये है L/2 है। ठीक है, समझ आ रहा है ना, L/2। तो यहाँ पर हमने बच्चों x³ की जगह पर क्या पुट करना है, L/2 ये हो जाएगा L³ अपॉन 2 का भी क्यूब होगा ना तो 8 हो जाएगा। आप याद रखना, जब L यहाँ पर पुट करेंगे L का क्यूब होगा तो 2 का भी क्यूब होगा 8 और नीचे 3 ऑलरेडी है, तो 8 3 का 24, L³ अपॉन 24 आ गया। अब इसकी फिल करनी है, दोबारा समझना, माइनस है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, एक माइनस खुद भी लगाना है। तो L/2 यहाँ पर पुट करेंगे तो L का क्यूब होगा, हो गया L का क्यूब, यहाँ प्लस डाल दिया। अब 2 का भी क्यूब होगा, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 पहले से है, नीचे 8 3 का 24। क्लियर। अब आगे यहाँ पर 1/4, यहाँ पर कैपिटल M/r² अपॉन L। अब जब L/2 और L/2 आपस में प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, L आएगी। जब 2 नीचे होगा ना एलसीएम, L भी 2L हो जाएगा, 2L/2 करके L आएगा। अब इधर M/L। अब जब इनको ही प्लस करते हैं तो ऊपर आ जाता है 2L³ अपॉन 24। जब इनको इसका एलसीएम 24 कॉमन लेंगे ना तो ऊपर क्या है, L³ क्या हो जाएगा, 2L³ अपॉन 24। कटिंग करने के बाद क्या आ जाएगा, L³ अपॉन 12 क्रॉस यहाँ पर। तो यहाँ से L और L कैंसिल, तो यहाँ पर L से L कैंसिल, तो ICD इक्वल हो गया कैपिटल M/r² अपॉन 4 और इधर L³ है, इधर L³ था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्यूब डालता हूँ मैं। अब ये L यहाँ पर बच्चों L³ है, तो ये L² बचेगा कैंसिल होने के बाद, यहाँ पर क्यूब कट करके आ जाएगा L², तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस ML² अपॉन 12। और जिसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, अगर M इसका बाहर कॉमन ले लें, क्योंकि मास हम हमेशा अलग लिखते हैं और इधर रेडियस लेंथ इधर होती है, तो ये आ जाता है R² अपॉन 4 प्लस L² अपॉन 12। तो ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर ये डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।